नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। प्रदेश में रफ्तार के कहर पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार समय समय पर यातायात के नियमों के बारे में बताती रहती है और लोगों को हमेशा लिमिट के हिसाब से चलने के लिए भी कहती है, जिसके लिए हाईवे और सड़कों पर बोर्ड भी लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी लोग अनदेखी कर तेज रफ्तार से गाड़ियों को दौड़ाते हैं और जो बाद में हादसे का शिकार बन जाते। तेज रफ्तार से चलने वाले लोग खुद को अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही दूसरे के लिए भी खतरा बनते हैं। सबसे ज्यादा हादसे ड्रंक एंड ड्राइव के चलते होते हैं। ताजा मामला भीलवाड़ा से सामने आया, जहां पर कार और ट्रेलर में भिड़ंत हुई है। आपको बता दें, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी लोग तेजी पर काबू क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर हम हल्ला बोलने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए और बुलंद कीजिए अपनी आवाज। हमारा जो फोन नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो रफ्तार के कहर पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। लगातार जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस पर हमारे साथ फोन कर आवाज उठा सकते हैं। तो ये जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो आपको बता दें, लगातार इस तरह के मामले लगभग रोज आते हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है और कई जानें इसमें जाती है। तो वही जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर फोन करिए और हमारे साथ मिलकर हल्ला बोलिए। तो ताजा मामला आपको दिखा रहे, जिसकी तस्वीरें जो हाल ही में ट्रेलर और कार के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं और जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें, इस तरह के जो मामले हैं वो प्रदेश में, न केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज इस तरह का कहर का जो मामला है वो देखने को मिलता है। आपको बता दें, तेज रफ्तार के चलते लोग अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं और वहीं दूसरे की जान भी जोखिम में डालते हैं। इसीलिए आज हम ये अहम मुद्दा उठा रहे हैं। आप भी हमारे साथ इन नंबरों पर फोन कर हल्ला बोलिए। तो लगातार कई सवाल हम उठा रहे हैं कि धीरे चले और सुरक्षित रहे, साथ ही इस तेज रफ्तार पर चलना जरूरी क्यों है, इस तरह के लगातार सवाल उठा रहे हैं। शंकर हमारे साथ तो जुड़ गए। शंकर, क्या कुछ आप इस मुद्दे पर कहना चाह रहे हैं? ये तेज रफ्तार से जो गाड़ियां चलती है ना, इनको गवर्नर लगाना चाहिए। गवर्नर से ये गाड़ियां कंट्रोल होगी। ठीक है शंकर, आपकी बात गवर्नर लगाने से क्या बोलिए कंट्रोल कर पाएगी। अब इनके को तो हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े थे जो कई अहम मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि हम भी कई सवाल उठा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सवाल भी है और वो नंबर भी है जिन पर आप फोन कर हमारे साथ आवाज उठा सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि फोन लगाएं जो नंबरों पर, वो जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस तरह के जो सवाल हम उठा रहे हैं और आपको बता दें कि किस तरह जो तेज रफ्तार है वो आपकी जान के लिए किस तरह खतरा है। इस तरह हम लगातार जो है इस तरह के कई सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज पर आप फोन कर सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो जोखिम में क्यों डाल रहे हैं अपनी जानें, इस तरह की जो सवाल है वो उठा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जो ताजा मामला भीलवाड़ा का है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार और ट्रेलर के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। वहीं आपको बता दें, आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वो लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। शंकर हमारे साथ तो फिर से जुड़ गए। शंकर, क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये सरकार की तरफ से जो गाड़ियां चल रही है, इन गाड़ियों के अंदर गवर्नर लगा हुआ नहीं आता। गवर्नर ऐसा लगाते हैं जो बाहर ट्रांसपोर्टर हटा देते हैं और आरटीओ में इनकी चेकिंग नहीं होती है। तो ये और स्पीड गाड़ियां चलती है, कोई इनके ऊपर लगाम नहीं है, कोई इनके ऊपर चालान नहीं है। पुलिस पूरी मिलीभगत, आरटीओ इनको कतई मतलब छूट दे रखी है। फुल ओवर रेस चला, बगैर लाइसेंस के ड्राइवर चलाते हैं। जो भी एक्सीडेंट होता है 90% आप देखो, जिन ड्राइवरों का लाइसेंस नहीं रहता है उन गाड़ियों से ही एक्सीडेंट होता है ज्यादातर, जो ये सीख तोड़ रहते हैं। अब उनकी कोई कार्रवाई नहीं करती है गवर्नमेंट जी।
ठीक है मेरा शंकर, तो सवाल ये है। अहम मुद्दा आपने उठाया कि सिस्टम में ही खराबी है। कई पुलिस वाले और आरटीओ के जो कर्मचारी हैं वो इन लोगों से मिले रहते हैं, जिसकी वजह से लोग लाइसेंस के बिना और कई बार तेज रफ्तार से कार चलाते हैं लेकिन चालान नहीं करते। हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप भी इसी तरह हमारे जो नंबर है उन पर फोन करके हमारे साथ आवाज उठा सकते हैं। आपको बता दें हमारे कॉलर ने ये मुद्दे उठाए कि जो सिस्टम है उसमें खराबी है, साथ ही जो पुलिस वाले हों या फिर आरटीओ के कर्मचारी हों वो मिले रहते हैं। वहीं आपको बता दें कई लोग बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि उम्र से कम जो लोग होते हैं वो भी इन गाड़ियों को पा जाते हैं और तेज रफ्तार का कहर दिखाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं आपको बता दें जो सरकार है वो लगातार अलर्ट नजर आ रही है। कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी प्लांट किए गए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार फिर भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें आए दिन कम से कम 5 या 6 ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें तेज रफ्तार का कहर नजर आता है। तो इसीलिए आज ये अहम मुद्दा इंडिया न्यूज राजस्थान आपके साथ मिलकर उठा रहा है और जो नंबर है वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कृपया उस पर फोन करें और हमारे साथ मिलकर हल्ला बोलिए। तो आपको बता दें रफ्तार से लगभग हर रोज कई लोगों की मौत होती है। इसी वजह से आज हम ये अहम मुद्दा उठा रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान आपके साथ मिलकर आवाज उठाएगा। वहीं आपको बता दें कि कई जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वहीं आप इन नंबरों पर फोन कर हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। कल्पना हमारे साथ जुड़ गई है। कल्पना, क्या कुछ आप इस मुद्दे पर कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कब तक हम इस बात पर शोर मचाते रहें कि रफ्तार का कहर हुआ है। इसमें गलती लोगों की भी है, डिसिप्लिन नहीं होते हैं, विदाउट लाइसेंस गाड़ियां चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं, कभी कभी मोबाइल पर बातें कर रहे होते हैं, ड्रिंक करके गाड़ियां चलाते हैं, तो ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। और दूसरा, इसमें पुलिस की भी गलती है, उनको मुस्तैद रहना चाहिए, ऑन ड्यूटी होना चाहिए, वो भी अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाते हैं। तो क्या परिणाम स्वरूप धन की भी हानि होती है और जन की भी हानि होती है। अब आप देखिए, जब तक बाहर की कंट्रीज में देखिए ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने पर कठोर सजा दी जाती है, हमें भी यहाँ पर कानून प्रक्रिया को सख्त बनाना होगा। और कई बार पुलिस वाले भी पैसे लेते हैं, उनकी मिली भगत होती है, मगर ये बड़े अफसोस की बात है जब तक पब्लिक और पुलिस दोनों मिलकर सही और गलत का ये जाने ना अंतर की क्या है, तब तक तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है कल्पना, तो आप कह रही हैं कि ना केवल सिस्टम में बल्कि लोगों को भी अपने जान से खुद ही प्यार होना चाहिए और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लोगों को खुद ही समझनी चाहिए। कल्पना, हमारे साथ तो जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो हमारे कॉलर है वो फ़ोन कर कई मुद्दे उठा रहे हैं। हमारे कॉलरों ने बताया कि कई बार जो पुलिस होते हैं वो भी मिली भगत होती है, आरटीओ के कर्मचारी होते हैं वो भी मिले हुए होते हैं और साथ ही जो लोग होते हैं वो खुद भी समझने की कोशिश नहीं करते कि आपकी जान आप खुद ही बचा सकते हैं। इसलिए रफ्तार को कम रखें और जितनी स्पीड लिमिट है उसी में गाड़ी चलाएं। तो लगातार ये जो फ़ोन नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमारे साथ मिलकर आवाज उठाइए। कई सवाल हम उठा रहे हैं, उन सवालों को आप भी हमारे इन नंबरों पर फोन कर उठा सकते हैं। तो इंडिया न्यूज राजस्थान इस वक्त इस खास मुद्दे को लेकर आपके सामने। आपको बता दें कि रफ्तार कहर पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार कई ऐसे मामले आते हैं, लगभग हर रोज इस तरह की खबरें हम खुद ही पढ़ते हैं। वहीं आपको बता दें कि आपको खुद अपनी जान से प्यार होना चाहिए, तभी आप इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सरकारें लगातार अलर्ट हैं, कई जगह सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, पुलिस कर्मचारी भी वहां बैरिकेड लगा के खड़े होते हैं। लेकिन कई बार आपको बता दें इस तरह के भी केस आते हैं जहां जो तेज रफ्तार गाड़ी है वो पुलिस वालों तक को कुचल देती है। वहीं आपको बता दें कि शराब पीने के बाद भी लोग गाड़ियां चलाते हैं, जिसके बाद भी इस तरह का जो कहर है वो नजर आता है। तो आपको बता दें चाहे रफ्तार हो, शराब हो या फिर कम उम्र में जो भी वाहन है वो चलाने का मामला हो, लगातार इस तरह के कई सवाल हम आपके साथ मिलकर उठा रहे हैं। और साथ ही इंडियन न्यूज को आप फोन कर सकते हैं, जो नंबर आपके सामने है। वहीं आपको बता दें कि कई सवाल हम उठा रहे हैं कि जोखिम में आप अपनी जान क्यों डाल रहे हैं, तेज रफ्तार से कार ना चलाएं, क्योंकि इससे न केवल आप अपनी जान खतरे में डालते हैं, वहीं हम आपको बता दें कि आप दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में साइरस मिस्त्री की मौत हुई थी तेज रफ्तार की वजह से। वहीं आपको बता दें कि इसी वजह से जो परिवहन मंत्री हैं वहीं उन्होंने भी इस तरह की चीजें करी कि न केवल आगे की जो ड्राइवर और उनके साथ बैठने वाला व्यक्ति है सिर्फ वहां के लिए ही नहीं बल्कि पीछे भी एयरबैग जरूरी होंगे।
रूही परासर हमारे साथ जुड़ गई हैं अगली कॉलर। रूही, क्या कुछ आप कहना चाह रही हैं इस मुद्दे पर? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जो मैम, ये एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये लोग दारू पी की गाड़ी चलाते हैं और ये ना इनके पास लाइसेंस नहीं होता। रूही, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है वो 8 साल। तो रूही 8 साल की है, जिन्हें 8 साल की उम्र में इस बात का आभास है कि जो लोग हैं वो दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं और साथ ही इनके पास लाइसेंस नहीं होता है, फिर भी हाथ में वाहन लेकर ये लोग चलाते हैं और कई लोगों को कुचल भी देते हैं। रूही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक छोटी सी बच्ची भी ये बात समझ रही है, इसलिए आपको भी ये बात समझनी होगी, इसीलिए आज इंडिया न्यूज राजस्थान ये मुद्दा आपके साथ मिलकर उठा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि कई जो नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं, आप किसी भी नंबर पर फोन कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे कई उम्र के जो कॉलर है वो लगातार फोन कर रहे हैं। आपको बता दें वो खुद जागरूक है और इसीलिए आज हम इस मुद्दे से आपको भी जागरूक कर रहे हैं। तो आपको लगातार जो नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं, उस पर फोन करिए और साथ ही जो जैसे अन्य कॉलरों ने फोन करा, आप भी फोन करिए। वहीं आपको बता दें जो कॉलर है वो लगातार फोन कर रहे हैं। अभी आपने 8 साल की एक बच्ची को सुना जो 8 साल की उम्र में भी उसे आभास है कि जो लोग हैं वो दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद उनके पास लाइसेंस नहीं होता, फिर भी गाड़ी चलाते हैं। वहीं आपको बता दें कि लोगों को अपनी जान से भले ही प्यार ना हो, लेकिन आप दूसरे की जान की फिक्र जरूर करें, क्योंकि आपके तेज रफ्तार से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है। तो इंडिया न्यूज को फोन करें, लगातार जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर फोन कर हमारे साथ हल्ला बोलिए और साथ ही आवाज उठाइए। इसीलिए आज ये अहम मुद्दा हम आपको आपके साथ लेकर यहाँ पहुंचे। वहीं आपको बता दें इंडिया न्यूज राजस्थान कई बड़े सवाल उठा रहा है। वहीं आपको बता दें लगातार हर दिन रफ्तार से मौत होती है, हम ही जो है वो इस तरह की कई खबरें लगातार रोज पढ़ते हैं और फिर भी लोग अपनी जान से प्यार नहीं कर रहे और साथ ही इस तरह से जो गाड़ियां हैं वो चलाते हैं, जिसके बाद से न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों की जानें भी जोखिम में डालते हैं। तो लगातार जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर फोन करिए और हमारे साथ मिलकर आवाज उठाइए। तो इंडियन न्यूज भगत मीना हमारे साथ अगले कॉलर है, जुड़ गए हैं। भगत जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर? मैडम, ऐसा है कि देश राज्य में आए दिन तेज रफ्तार से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे राज्य में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। शहरों में पुलिस थाने चौकी होते हुए भी चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करती है। वह पुलिस अगर रोजाना वाहन चेकिंग करे तो ट्रैफिक नियमों का पालन हो सकता है। ठीक है भगत जी, ये आपने अहम मुद्दा उठाया कि जो ट्रैफिक नियम होते हैं उनका लोग पालन नहीं करते और साथ ही जो पुलिस है अगर वाहनों की चेकिंग करे तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी। तो आपको बता दें जो सरकारें हैं वो भी कई बार अलर्ट नजर आती है। कुछ समय के लिए आपको बता दें कई जगह CCTV भी प्लान किए गए हैं और कई जगह बैरिकेड लगाकर पुलिस भी खड़ी होती है, लेकिन आपको बता दें कि फिर भी रात के समय लोग ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करते और उस तरह की जो घटनाएं हैं वो अक्सर रात को नजर आती है। वहीं आपको बता दें कि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। इस तरह के कई मुद्दे हैं जो इंडिया न्यूज राजस्थान आज आपके साथ मिलकर उठा रहा है। इसीलिए जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, लगातार उस पर फोन करिए और हमारे साथ मिलकर हल्ला बोलिए इस अहम मुद्दे पर। तो हाल ही हुई घटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं किस तरह जो भी लोग घायल हुए हैं उनके परिजन किस तरह परेशान हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। वहीं 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई। आपको बता दें कि ये जो कार और ट्रेलर के बीच में भिड़ंत हुई थी, तेज रफ्तार का कहर ही था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों से भी अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें लगभग हर रोज सामने आती है और हम ही इस तरह की खबरें पढ़ते हैं और फिर भी अपनी जान से हमें प्यार नहीं हो रहा। तो लगातार जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर फोन करिए। नागेंद्र हमारे साथ तो जुड़ गए हैं अगले कॉलर। नागेंद्र, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर? नमस्कार मैडम जी। मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम, बहुत अच्छा मुद्दा आपने आज उठाया है और इसके बारे में मैं तो ये कहूंगा कि ना सिर्फ राजस्थान में आई एक जगह बल्कि पूरे देश में पिछले 1 साल में 1,56,000 लोगों की मौत हुई। बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो 4.5 लाख रुपए मुआवजा जो है भारत सरकार के आदेश के मुताबिक देना पड़ता है।
और इतना खर्चा करने के बावजूद आप लोग, मैं सरकार के ऊपर से ये सवाल उठाऊंगा कि वो ना ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करते हैं, ना वहां पर कई जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं, और ट्रैफिक कंट्रोल की जहां तक बात है, ना तो उनकी गाड़ियों के आरटीओ या दूसरे लोग जो चेकिंग करते हैं वो, या पुलिस जो है वो खांसी का खौफ तक नहीं है। तो कुछ के इसके लिए सभी जिम्मेवार हैं। अब मैं हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी बात कहूँ तो यहाँ पर आपके प्लेन क्षेत्रों से राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग टूरिस्ट आते हैं, लेकिन पहाड़ी सड़कों का उनको आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर जो सर्पीली, खराब और ऊंट की पीठ की तरह ऊपर खापर जो सड़कें हैं उनके ऊपर चलना कैसे है। कहीं पर पत्थर दरक रहे हैं, कहीं पर एक तरफ अगर पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई है। हिमाचल की तो ये स्थिति है कि यहाँ पर तो देवभूमि की खूनी सड़कें हैं और पहाड़ यमदूत की तरह खड़े हैं। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं, धार्मिक टूरिस्ट आते हैं, ये धर्मयात्री, तो वो लोग भी बहुत सारे जो है वो दर्शन करने से पहले ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। इसके लिए बहुत कुछ जो है जिम्मेवारी व्यक्तिगत भी है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की भी है। इतना रोड टैक्स देने के बावजूद यदि लोगों को उनकी कीमती खून पसीने की गाड़ी कमाई के बदले में अगर आप मौत बख्श रहे हैं तो ये सरकारी उदासीनता का कारण है, और इसके बारे में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और मैं बाहर से आने वाले टूरिस्टों को तो एक सुझाव दूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जब कभी भी आप यहाँ एंट्री करते हैं तो अपनी गाड़ी को जो है वो कहीं पर भी जमा करवा के, यहाँ पर लोकल टैक्सी जो है तो जो पहाड़ का जिसको हैवी हिल या हिल जो लाइसेंस जिसके पास है उन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करें, ताकि जो है आपकी जान भी सुरक्षित रहे और सरकार के ऊपर भी। अच्छा, जहां तक सड़कों की बात है, नेशनल हाईवे की बात कह रहा हूँ, अभी स्टेट हाईवे और जो नरेगा की और पंचायत की जो सड़कें बनी हैं उनकी हालत तो और ज्यादा खराब है। रोड फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं होता पीडब्ल्यूडी के पास, उनके पास, और उसके अगर हादसा हो जाए तो मुआवजा तक नहीं मिलता, LIC वाले भी कुछ नहीं देते। तो इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो, हर जान हमारे लिए कीमती है और सरकार को जो है वो नागरिकों की कीमती जान के ऊपर जो है वो खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और इसके ऊपर सरकार और सुनने वाले तमाम अधिकारी जो है वो संज्ञान लेकर के अविलंब कार्रवाई करें। जय हिंद। ठीक है नागेंद्र जी ने बहुत अहम मुद्दे उठाए कि कई बार हम पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं जहां पर अपने निजी वाहन को इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हमें गाड़ियां चलाने नहीं आती, फिर भी हम निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से कई तरह की घटनाएं भी हो जाती है। तो उनका कहना है कि अगर आप पहाड़ी इलाकों में आए तो वहां मौजूद जो गाड़ियां हैं और ड्राइवर हैं उनका प्रयोग करें। साथ ही वो कई अहम मुद्दे भी उठा रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको खुद ये समझना होगा कि आपकी जान प्यारी है और दूसरों की भी जान प्यारी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस वाले हैं, RTO कर्मचारी, उनको भी ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। और साथ ही वाहनों की चेकिंग भी लगातार होती रहनी चाहिए, ना कि साल में कभी 1 या 2 बार, लगातार इन वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो इंडिया न्यूज़ राजस्थान आपके साथ मिलकर उठा रहा है। तो लगातार इन नंबरों पर फोन करिए और हमारे साथ मिलकर हल्ला बोलिए और आवाज भी उठाइए। तो इस वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान वो तस्वीर आपको दिखा रहा है जो हाल ही में घटना हुई थी, उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो रफ्तार के कहर पर हम हल्ला बोल रहे हैं आज, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें इंडिया न्यूज़ राजस्थान इस तरह के कई मुद्दे हर रोज उठाता है। हल्ला बोल के इस सेगमेंट में आप भी हमारे साथ इन नंबरों पर कॉल करिए और हमारे साथ मिलकर आवाज़ भी उठाइए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो ये लोग हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग जो हैं वो बेगुनाह है जो तेज रफ्तार के कहर का शिकार हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अगर इसी तरह ये चीजें चलती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इस तरह के जो केस है वो लगातार और बढ़ते जाएंगे। तो आपको बता दें कि सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश में भी लगातार इस तरह के कई केस देखने को मिलते हैं। पहले इस तरह के केस ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में मिलते थे, लेकिन अब जो समतल जो सड़कें हैं उनमें भी इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार देखने को मिल। लता जैन हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई हैं। लता जी, क्या कुछ आप कहना चाह रही हैं इस मुद्दे पर? हम ये कह रहे हैं कि एक तो शराब पी के ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं और पीठ भी ठूकते रहते हैं, गेट खोल के जगह जगह पर पीठ ठूकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। सामने वाला सही चला रहा होता है लेकिन उनका ध्यान अलग हो जाता है और फिर सामने से भिड़ते हैं और जबरदस्ती मतलब केस बना देते हैं।
जी लता जी, अहम मुद्दा आपने उठाया कि लगातार जो हमारे कॉलर है वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि लोग फ़ोन पे बात करने की वजह से भी आपको बता दें कि कई तरह की इस तरह की दुर्घटना होती है। लता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो वहीं आपको बता दें जो कॉलर है वो कई अहम मुद्दे उठा रहे हैं। आपने 8 साल की बच्ची को भी सुना था जो हमारी कॉलर थी। वहीं आपको बता दें कि उसे भी ये आभास था कि जान कितनी प्यारी चीज़ है। साथ ही उसने ये भी सवाल उठाए थे कि शराब पीकर लोग गाड़ी चलाते हैं और साथ ही बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटना होती है। क्योंकि जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो आपका ध्यान फ़ोन पर होता है, ना कि गाड़ी पर। इसलिए जब भी गाड़ी चलाएं तो फ़ोन ना चलाएं। वहीं आपको बता दें कि शराब पीकर भी गाड़ी चलाने की वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। वहीं आपको बता दें रफ्तार से हो रही है लोगों की मौत और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज रफ्तार के कहर पर हल्ला बोल रहा था इंडिया न्यूज़ राजस्थान। लगातार जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर फ़ोन करिए और हमारे साथ लगातार आवाज़ उठाते रहिए और हल्ला भी बोलिए। तो इंडिया न्यूज़ राजस्थान आज उस अहम मुद्दे पर हल्ला बोल रहा है, धीरे चले और सुरक्षित रहे। साथ ही आपको बता दें रफ्तार के कहर पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं, हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाइए। ये जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर फ़ोन करिए और हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाइए। तो आज हल्ला बोल में हमने खास मुद्दा उठाया जहां रफ्तार के कहर पर हमने हल्ला बोला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।